श्याम सुंदर भगवान की मैं कुर्बान ते तू बंसरी बजान बालिया मेरे भगतान दे आके बन्ने जान बालिया मेरे भगतान दे आके बन्ने जान वालिया जदों पिता ने प्रहलाद नूं पहाड़ों सुट्टिया जदों पिता ने प्रहलाद नूं पहाड़ों सुट्टिया बांह खोल के प्यार तेरा जाग उठिया बांह खोल के प्यार तेरा जाग उठिया आके फुल्लां मांगू गोद च खड़ाण बालिया आके फुल्लां मांगो गोद च खड़ाण वालिया मैं कुर्बान ते तू बंसरी बजान बालिया मैं कुर्बान दे दो बंसरी बजान वालिया जदों ध्रुव नूं सुदेती मां ने धक्का मारिया जदों ध्रुवनो सतेली मां ने धक्का मारिया ध्रुव जंगलां च पिता कह के पुकारिया ध्रुव जंगलां च पिता के पुकारिया आजा बच्चे कोलों फुल्लां बख्शाउण वालिया आजा बच्चे कोलों फुल्लां बख्शाण वालिया मैं कुर्बान ते तू बंसरी बजान वालिया मैं कुर्बान दे दो बंसरी बजान वालिया जदों सभा विच सती दे उतारे तीर सी जदों सभा विच सती दे उतारे तीर सी भैन द्रौपदा पुकारे हुण आ जाओ वीर जी भैन द्रौपदा पुकारे हुण आओ वीर जी आगे साड़ियां दे ढेर लगान बालिया आके साड़ियां दे ढेर लगान वालिया कुर्बान ते तू बंसरी बजान बालिया मैं कुर्बान दे दो बंसरी बजान वालिया तेरे भगतां दे आखे बन्ने जान बालिया मेरे भगतान दे आके बन्ने जान वालिया कुर्बान ते तू बंसरी बजान बालिया मैं कुर्बान दे दो बंसरी बजान वालिया तेरे भगतां दे आखे बन्ने जान बालिया मेरे भगतान दे आके बन्ने जान वालिया जद वीरां नूं पटारे विच नाग कਲਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਕੱਲਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਟਕਣਾ ਸੀ ਥੱਲਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਟੱਕਣਾ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਅਗੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਣਾ ਬਾਲਿਆ ਆਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਨਾਨ ਬਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਕੇ ਬੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਨ ਬਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਤੋ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਲਿਆ ਮੀਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਟਕਣਾ ਸੀ ਥੱਲਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਟੱਕਣਾ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਜਟ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ
ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਦੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਤੋ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਕੰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਕੰਸ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਅੜੀਕ ਹੈ ਦਸ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਦਸ ਕਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਆਣ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਅਜਾ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆ ਆਜਾ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਆਗੇ ਬੰਦੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਸਦਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇ ਚੁੰਗੀਆਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਸੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਸੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇ ਚੁੰਗੀਆਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਸੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਸੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ ਗੀਤਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਨਵਾਣ ਵਾਲਿਆ ਆਜਾ ਗੀਤਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨੂੰ ਨਮਾਣ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਦੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਦੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਨੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ ਮੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਬੰਦੇ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 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 ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 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 ਹਰੇ 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 ਰਾਮ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ ਰਾਮ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ ਮਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਸਰੀ ਬਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹਰੇ ਰਾਮ ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸਚ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮੁਖ ਤੇ ਜੋ ਬੋਲੇ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸਚ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਜੋ ਮਾਂਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੂ ਬਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਪਰ ਕਰ ਤਾਰਿਓ ਕਰਤੇ ਸਾਕੀ ਨੋ ਵਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਪਰ ਕਰਤਾਰਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਵਿਦਾਰਿਓ
अवलोकन कीनो दास का रूप आयो। जो मांगे ठाकुर अपनी सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहाँ उहाँ सच होवे। नानक दास मुख से जो बोले इहाँ उहाँ सच होवे। भजन राखे गुर गोविंद राखे गुर गोविंद। हर जन राखे गुर गोविंद राखे गुर गोविंद। कंठ लाए अप गुण सब मेटे दयाल पुरख बख्शंद। दयाल पुरख बख्शंद। जो मांगे ठाकुर अपनी सोई सोई देवे। जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे। नानक दास मुख ते जो बोले इहाँ उहाँ सच होवे। नानक दास मुख से जो बोले इहाँ उहाँ सच होवे। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। कृष्ण लीला कथा सुना रहे थे परसों कल नहीं सुना हुई। तो उग्रसेन को उनके बेटे कंस ने कैद कर दिया था। बोलो हरे कृष्ण। और फिर चचेरी बहन देवकी का ब्याह रखा। ब्याह जब हो रहा था बरात विदा हुई। कंस भैन देवकी नू आप विदा कर रहे। तो उन्होंने आकाशवाणी हुई कि बहुबो कंस जिस भैन को तू विदा कर रहा है उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा। तेरा काल होगा। बोलो हरे कृष्ण। तो 3 बारी आकाशवाणी हुई। तो कंस ने अपनी भैन देवकी नू केसां ते पकड़ के रथ को नीचे गिरा दिया और तलवार लेकर के मारने लगा। कहने लगा ना रह बांस ना बजेगी बंसरी, ना बेल रहेगी ना फल लगेगा। तो वासुदेव ने पहले तो
वासुदेव जी ਨੂੰ भी क्रोध आया। फिर उन्होंने कहा अपना टाइम कढो नम्रताई नाल। तो उन्होंने कहा तुहानू बेल ते डर है या फल ते डर है? कहते फल ते डर है। तो फिर जितने फल इस बेल को लगेंगे वो मैं आपको दूंगा। आप उन फलों को मतलब उन बच्चों को दया करके रखो, जब थोड़ी मर्जी मारो जो भी करना। बोलो हरे कृष्णा, फिर बोलो हरे कृष्णा। तो उन्होंने कहा कि आपको भी जब तक 8वां बालक पैदा ना हो गए उदों तक आपनों भी जेल च रहना पड़ेगा। कहने लगे सानू मंजूर है। तो इसी प्रकार पहले बालक ने जन्म लिया। बोलो हरे कृष्ण। तो वासुदेव जी ने वो बालक कंस नूं दे दिया। और इसी प्रकार कंस ने पहला बालक छोड़ भी दिया गया। बोलो हरे कृष्ण। पर कहते नारद जी उसके गुरु थे। कहने लगे पापी तो पापी होता है। और पापी मन पाप करन दौड़ दौड़ के जावे। हरे कृष्ण। तो नारद जी आए। उन देखा मेरे गुरुदेव आए। तो नारद जी कहने लगे राजन आजकल क्या कारोबार कर रहे थे? कहने लगे ऐदा भैन का ब्याह किया, ऐदा आकाशवाणी होगी तो मैं भैन भणोइया दोनों ही अंदर कीते हुए और एक बालक ने भी जन्म लिया है। तो नारद जी कहने लगे देखो आपको डर आत्मे का है कि हाँ, तो बात ये है कि
जरूरी नहीं कि गिनती मुताबिक जो 8वां है वो ही 8वां होगा। ये दो हरे कृष्ण देवतियां की चाल है। वो दुश्मन है संत महात्मा ऋषि मुनि देवते। तो दुश्मन कहता कुछ है करता कुछ है। वो कहेगा कि मैं पूर्व दिशा से आऊंगा, कि जरूरी नहीं वो पूर्व दिशा से आएगा, वो उत्तर दिशा से भी आ सकता है। हरे कृष्ण। 8 विचों 8वां कोई भी हो सकता है। इसकी गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पुट्ठी गिनती करो तो पहला भी 8वां हो सकता है। बोलो हरे कृष्ण। फिर बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। 8वां 8 विचों कोई भी 8वां हो सकता है, क्योंकि जो दुश्मन है वो भलेखा दे के आए। तो नारद जी ने इसे कह करके नारद जी चले गए। कंस ने जो बालक छोड़ा था वो बालक फिर देवकी से वापस ले लिया और उसको मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां 6 बालक मार दिए। बोलो हरे कृष्ण। तो 8वें आए 7वें आए शेषनाग जी, बलराम जी, जो त्रेता युग में लक्ष्मण जी थे, हो द्वापर में बलराम जी बड़े भाई बन के आए। क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा था कि अगर मैं बड़ा होता तो मैं अपने प्रभु को वनवास में नहीं जाने देता। मेरे प्रभु इतना कष्ट नहीं उठाते, 14 साल जंगलों में घूमते। छोटे भैया को बड़े भैया का आज्ञा का पालन करना पड़ता है, पर मैं छोटा इस करके मैं भगवान को अपना हुक्म नहीं दे सकता। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस बार मैं बड़ा बन के जाता, मैं अपने प्रभु को कोई कष्ट नहीं होने देना। तो आए तो थे माता देवकी के गर्भ में। तो भगवान ने अपनी माया से उसको ट्रांसफर कर दिया रोहिणी के गर्भ में। बोलो हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण के पहले रखड़ी वाला दिन, पुण्य वाला दिन, बलदेव जी का जन्म उत्सव होता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बलदेव जी का जन्म होता है बलराम जी का। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा। और उसके बाद 8वें बन करके भगवान नारायण आए, स्वयं परमात्मा आए, ईश्वर आए। भादों महीना था, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी तिथि थी। तो जेलना दे विच माता देवकी जी, वासुदेव जी हथकड़ियां लगी हुई थी, पैरों में बेड़ियां लगी हुई थी। 20,000 पहरेदार पहरा दे रहे थे। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। और रात के 12 बजे थे, बुधवार दिन था, रोहिणी नक्षत्र था। बोलो हरे कृष्ण। भगवान राम जी का जन्म जो अवतार हुआ तो दिन के 12 बजे हुआ था। तो उसमें सारे खुश थे, पर एक देवता नाराज था, एक पृथ्वी नाराज थी। वो कौन थे? वो चंद्रमा था। भगवान राम कहते हैं कि मेरा अवतार लेने से सारे देवते खुश हुए, पर तुसी की नाराज हुए। अष्टमी तिथि, नौवीं पूछा तो चंद्रमा ने क्या, महाराज दिन के 12 बजे मेरा नौ निशान नहीं हुंदा, मैं तुहाडे दर्शन ते वांझा रह गया। अष्टमी तिथि ने कहा कि मैनू क्रॉस करके तुसी नौवीं चले गए। तो भगवान ने चंद्रमा को खुश करने वास्ते कहा कि तेरा नाम मैं अपने नाम नाल जोड़ लूंगा। मेरा नाम है राम, पर चंद्र नाल ला लिया, चंद्रमा नाम बन गए राम चंद्र। बोलो हरे राम हरे राम। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। लोक दर्शन को चले आए, सुहाना हो तो ऐसा हो। लोक दर्शन को चले आए, सुहाना हो तो ऐसा हो। और भगवान ने चंद्रमा के साथ वादा किया कि अब रामावतार मेरा होया दिन के 12 बजे, नौवीं तिथि, चेत महीना, शुक्ल पक्ष। अब मेरा जो अगला अवतार द्वापर युग में होगा
वो रात के 12 बजे होगा। और अष्टमी तिथि कहीं जन्माष्टमी, राम जी के जन्म ਨੂੰ कहते राम नवमी। और भगवान रात के 12 बजे चतुर्भुज रूप में देवकी मैया को दर्शन दिया और कहने लगे, मैं आपका बेटा हूं। आपने पिछले जन्म में वासुदेव का नाम था सुतपा, देवकी का नाम था कृष्णी, और आप दोनों ने मेरी भक्ति की थी और आपने मेरे से वर मांगा था कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए, सो मैं पुत्र बन करके आ गया हूं। तो देवकी ने कहा, महाराज आप तो पुत्र थोड़ी है, आप तो सब दे तकड़ दाता है। चतुर्भुज रूप बना करके आए, कौन कहेगा हमारा बालक है? आप तो बड़ा रूप बना के आए। बालक छोटा होता है, भगवान कहते मैं छोटा बन जाऊंगा। हंकारियां दे के कभी छोटा नहीं बनया, तोड़े अगे छोटा बन जाऊंगा। पर मैनू सूप सच दे विच पाके जमुना पार करके मैनू गोकुल छड्या गया और वहां पर मेरी जोग माया दुर्गा भवानी कन्या के रूप में वहां जन्म लिया। जन्म दोनों का नहीं हुआ, कृष्ण जी का जन्म नहीं हुआ, ना माता भगवती ज्योता वाली माता का जन्म हुआ। वो बालक बन गए, वो कन्या बन गई। बोलो हरे कृष्णा। उनको कन्या को वहां से ले आना, मेरे को वहां छोड़ दिया। बोलो हरे कृष्णा। उन्हें क्या महाराज ये पहरे लगे पे है, साडे हथां नूं हथकड़ियां पैरां नूं बेड़ियां, पे असीं किदां जाऊंगे बाहर? भगवान कहते हथकड़ियां खुल जाऊंगियां, बेड़ियां खुल जाऊंगियां, जंदरे खुल जाओगे। ते जिहदे विच मैनूं पा के लेना वो भी अपने आप ही आ जाएगा। महाराज जमुना चढ़ी होगी मोर है, भगवान कहते मैं चरण छुआऊंगा, जमुना अपने आप उतर जाएगी। तो इसी प्रकार भगवान वासुदेव जी देवकी के आगे भगवान प्रकट हुए। फिर भगवान एकदम बालक के रूप में हो गए और पहरेदार सो गए, हथकड़ियां खुल गई, जंदरे खुल गए, बेड़ियां खुल गई। ते माघ महात्म की कथा सुनाने, बाकी कथा कल में सुनावांगे। हरे कृष्णा। जदों कृष्ण लिया अवतार कंबिया, खुल गए जंदरे हाथ कड़ियां। जदों कृष्ण लिया अवतार कंबिया, कंस दा दरबार खुल गए जंदरे खुल गईयां हाथ कड़ियां।
सी। दिती यादों देवकी नो श्याम ने दिखाई सी। जिनने सीगे पहरेदार सारे सौ गए एक कोई बार। जिनने सीगे पहरेदार सारे सो गए दो बार। खुल गए जिंदरे खुल गई हाथ कड़ियाँ। लिया अवतार कन्या कंस सदा दरबार। खुल गए गदरे ते खुल गईयां हाथ कड़ियां। उसी वेले वासुदेव अखियां दे तारे नूं। उसी वेले वासुदेव अखियां दे तारे नूं। टोकरे च पा लिया सी कृष्ण प्यारे नूं। टोकरे च पा लिया श्री कृष्ण प्यारे नूं। गीता जमुना नदी नूं पार पहुंचे नंद दे दरबार। खुल गए जिंदरे खुल गई हाथ कड़ियाँ। गीता जमुना जमुना नदी नो पार पहुंचे नंद दे दरबार। खुल गए चंद्रे ते खुल गईयां हाथ कड़ियां। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬਿਆ ਕੰਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਖੁੱਲ ਗਏ ਜਿੰਦਰੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬਿਆ ਕੰਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਖੁੱਲ ਗਏ ਚੰਦਰੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ। ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ 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 ਹਰੇ ਹਰੇ। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. हरे राम 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 हरे हरे। Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬਿਆ ਕੰਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਖੁੱਲ ਗਏ ਜਿੰਦਰੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਵਤਾਰ ਕੰਬਿਆ ਕੰਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਖੁੱਲ ਗਏ ਚੰਦਰੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ। ਮਾਗ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਤੂੜੀ ਕਰ ਅਸ਼ਨਾਨ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਮੂਤ ਮਨ ਤੇ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਐ ਬਿਨ ਸਰੂਪ ਸੁਭਾਨ। ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚਲ ਜਿਨਾ ਮੁਸਤਕ ਕਰੈ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਵੈ ਦਿਆ ਕਰੇ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਗੁਰਬਾਨ। ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਐ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਮਾਗ ਸੁਚੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਐ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। माघ महात्म बड़ी श्रद्धा पूर्वक सहस्त्रार्जुन की कथाएं सुन रहे थे। अतः भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्त्रार्जुन से आगे कहा, हे राजन एकाग्रचित होकर सुनो। मैं इस माघ स्नान के विषय में एक और प्राचीन इतिहास आपको सुनाता हूं। सतयुग में धन धान्य संपन्न अति श्रेष्ठ नई विद्या
नगर में कबीर के समान धनी हेमकुंड नाम के एक वैश्य निवास करता था। हेमकुंड अत्यंत कुलीन, धर्मात्मा तथा शुभ कार्य करने वाला था। उसने अपनी व्यवसाय बुद्धि से अनेकों प्रकार के व्यवसाय करके 8 करोड़ अशर्फियां एकत्रित कर ली थी। इतना धनार्जन करने के बावजूद इस संसार को क्षणभंगुर नश्वर समझकर अपने उपार्जित धन के छठे भाग को वह वैश्य धर्म कार्यों पर व्यय करता था। वह प्रतिदिन देव पूजा तथा तिथि सेवा किया करता था। इसी बीच उसे पुत्र उत्पन्न हुए, 2 पुत्र। संतान प्राप्ति से वह बड़ा खुश हुआ। उसने बड़े पुत्र का नाम कुंडल, छोटे पुत्र का नाम विकुंडल रखा। और जब बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने अपना सारा भार गृहस्थ आश्रम का उन बच्चों पर छोड़ दिया और भगवान का भजन करने का विचार करके वन में चले गए। हेमकुंड अनेकों वर्षों तक जप तप करने के पश्चात एक दिन अपना नश्वर शरीर छोड़कर भगवान के धाम को चला गया। उधर हेमकुंड के प्रभु भक्ति के लिए वन गमन करने के पश्चात उसके दोनों पुत्र धन कुबेर होने के अभिमान में आकर मदोन्मत्त होकर निंदनीय आचरणों, पापाचारों तथा दुर्व्यसन में लिप्त हो गए। जोड़ जोड़ मर जाएंगे, बाहर जवाई खान के, तो वो जोड़ जोड़ के मर गया। उन्होंने प्यो ते जेड़े मुंडे हुए ही कुंडल विकुंडल उन्होंने छोटे चक दिते। सारे पैसे गलत पासे लाते, शराबा पीनिया, मीट खाना, जुआ खेलना, माड़े काम करने, किते भी नवा पैसा भी किते शुभ कर्म कर खर्च नहीं होया। बोलो हरे कृष्ण। दुर्व्यसन में लिप्त होकर निंदनीय चरण करते हुए वे अपनी माता का तिरस्कार अनादर करने के साथ साथ अपने से बड़ों, पूज्य और श्रेष्ठ जनों का भी अपमान करने लगे। धर्म में पूर्णतः विमुख होकर वे दोनों ही पापाचारी, वेश्यागामी, मद्यप्रिय, शराबी, जुहारी, परस्त्रीगामी हो गए। वे दिन रात वेश्यों के साथ रहते, शराब पीते, मांस खाते, मद्यपान में गुजारने लगे। वे पूरे वैभव और विलास से राशि ठाठ बाट में रहते थे। तब उन्होंने अपना व्यवसाय भी बंद कर रखा था। पानी की तरह तहन बहाते हुए थे। वे अपनी स्वेच्छा तथा निरंकुश जीवन जी रहे थे। बिना कोई कार्य किए पापाचार में धन व्यय करने के कारण उनके पिता के अथाह धन को पंख लगाते देर नहीं लगी। उसी वर्षों में वे अपना सारा धन समाप्त कर बैठे। पिता की भी संचित की हुई शक्तियां समाप्त हो गई, पर उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वे पूरी तरह कंगाल बन गए। धनहीन कंगाल होकर वे चोरी करने लगे। उन पर शाहूकारों का कर्जा भी हो गया। चोरी करने के कारण उनकी सारे नगर में निंदा होने लगी। तब लोगों ने उनका रहना कठिन कर दिया। तब वे दोनों भाई अपना नगर छोड़कर भाग गए। उन्हें हर समय शाहूकारों तथा राजा का भय भी सताता रहता था। अतः वे दोनों नगर से बाहर वन में रहने लगे। वन में पीलों के साथ रहने पर वे और भी अधिक पाप और हिंसा करने लगे थे। कुछ समय बाद बड़ा भाई कुंडल
पीलों के साथ जाकर पर्वत में निवास करने लगा। तो छोटा भाई विकुंडल एक ऋषि के साथ उनके आश्रम में रहने लगा। एक दिन एक भाई को सिंह ने मार डाला, दूसरे भाई को सर्प ने काट डाला। इस प्रकार दोनों भाइयों की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद दोनों भाइयों को जामदूत जामपाश में बांध कर जामलोक ले गए, जहां दोनों भाइयों को जामराज के सामने पेश किया। चित्रगुप्त ने दोनों भाइयों के जीवन पार का लेखा जोखा देखकर जामदूतों से कहा, हे दूतों, पाप कर्मों में लिप्त होने के कारण बड़े भाई को नरक में ले जाओ, छोटे भाई धर्मात्मा विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ। और चित्रगुप्त के आदेश अनुसार जामदूतों ने बड़े भाई कुंडल को नरक में डाल दिया। विकुंडल को एक देवदूत स्वर्ग सुख भोग कराने के लिए स्वर्ग लोक को लेकर चल गए। हरे कृष्णा।